ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम तत्व। संसार के तांडव नृत्य में प्रेम सर्वत्र काम करता दिखाई दे रहा है। हाथी से चींटी पर्यंत समस्त जगत प्रेम पाश में जकड़ा हुआ उन्मत्त की तरह नाच रहा है। नाना प्रकार के सांसारिक विषयों की प्रीति की जगत को नचा रही है। यह विषय प्रेम ही चोर से चोरी कराता है और जार से जारी। धर्म जो वास्तव में शांति प्राप्ति का मार्ग है, उसे न जानने से ही अधर्मी लोगों के कारण पृथ्वी नरक तुल्य बना दी जाती है। माता पिता अपनी संतान के प्रेम पाश में बंधे हुए नाना प्रकार के कष्ट सहन करके उनका भरण पोषण के लिए न्याय और अन्याय से धनोपार्जन कर यमराज के पाश में बंध जाते हैं। मछली जेहुआ के वशीभूत होकर कांटे में फंस जाती है। हाथी कामवश गड्ढे में गिर जाता है। हरिण श्रवण इंद्रियों के विषय का प्रेम होने से ही अपने शरीर का बलिदान कर देता है। पतंग चक्षु इंद्रियों की जंजीर में बंधकर विवश हो दीपक की ज्वाला में अपनी आहुति दे देता है। भ्रमर गंध की लोलुपता से कमल में बंद होकर प्राण गंवा देता है। ये सब जीव एक एक विषय की लोलुपता से ही नाश को प्राप्त होते हैं, किंतु मनुष्य जो सृष्टि के प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है और जिसमें ये सब इंद्रियां प्रबल होती हैं, मोह रूपी रस्सी से नथा हुआ इन सभी विषयों को ग्रहण करने के लिए बंदर की तरह नाचता फिरता है। यह बात सभी जानते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी तरह तरह के प्रेम के नशे में उन्मत्त हैं, परंतु प्रेम में अंतर है। एक प्रेम जीव को अधोगति की ओर ले जाता है तथा दूसरा प्रेम है जो उसके उद्धार का हेतु है। एक के कारण जीव सदैव दुख भोगता है तथा दूसरा उसे मुक्त कराकर आनंद की गोद में बिठा देता है। यहाँ इन उसी प्रेम की व्याख्या करना चाहते हैं जो परमानंद का प्रकाशक है और जीव को उन्नति के मार्ग में ले जाकर उसे परम पद को प्राप्त करा देता है। संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं। इनमें प्रेम भी निमेष मात्र का ही है। वस्तु का नाश होते ही प्रेम का भी नाश हो जाता है, परंतु वही प्रेम यदि किसी अविनाशी वस्तु में लग जाता है तो नित्य सुख की प्राप्ति करा देता है। यह नित्य सुख केवल अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, जिनकी माया से इस संसार की उत्पत्ति हुई है और जो स्वयं इसी माया के घूंघट में एक सुंदरी स्त्री की भांति छिपा हुआ है। प्रेम तो उस अचिंत्य सौंदर्य का ही चकोर है। वह जब तक इस घूंघट को हटाकर चंद्रमा को लजाने वाली उस अनुपम ज्योति का साक्षात्कार नहीं कर लेता, उसे धैर्य कहाँ हो सकता है। यही भगवत प्रेम है। यह प्रेम क्या वस्तु है कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव गम्य है। गूंगे के गुड़ की तरह उसके रस के स्वाद का वर्णन नहीं हो सकता। केवल इतना ही इंगित किया जा सकता है कि वह हृदय का भाव है जो प्रेमी को प्यारे से मिला देता है
तथा बीच में पर्दा हटाकर परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। इस अभिष्ट मिलन से अद्भुत आनंद की सीमा नहीं रहती। सब सांसारिक पदार्थ उस अवर्णनीय आनंद के आगे तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। स्वार्थ और अहंकार उसके शत्रु हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। जिसमें स्वार्थ है वह प्रीति विषैली है, चिरस्थायी नहीं, क्योंकि जब स्वार्थ की पूर्ति हुई कि प्रीति भी चली गई। इस पार्थिव प्रेम है, यही पार्थिव प्रेम है, परंतु भगवत प्रेम कुछ न्यारी वस्तु है। उसमें स्वार्थ की छाया भी नहीं होती, केवल प्यारे के दर्शन की लालसा रहती है। प्यारे का वियोग होने पर जीवन भार मालूम होता है, चित्त अशांत और विह्वल रहता है तथा सब वस्तुएं जो पहले सुखदायी जान पड़ती थीं, वे दुखदायी प्रतीत होती हैं। धन, परिवार, इष्ट मित्र आदि सब विघ्न रूप दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अपना शरीर भी, जो सभी सांसारिक पदार्थों से अधिक प्रिय है, अपने प्यारे के वियोग में कांटा सा चुभता है। प्रेमी को तो प्रियतम से मिलना है, बिना मिलन के जीना भी दुर्लभ है। जब ऐसी विह्वलता बढ़ जाती है तो प्यारे को हठा खींच लेती है, फिर दूर रह ही नहीं सकते। प्रेम के लिए कुटिल वासनाएं से शून्य होना चाहिए। प्रेम सौत की तरह दूसरे का अस्तित्व नहीं सह सकता। यही वह प्रबल हुआ, यदि वह प्रबल हुआ तो सारी वासनाओं को भगा देता है, नहीं तो परास्त होकर स्वयं ही हृदय मंदिर को छोड़कर चला जाता है। बहुत लोग पूछा करते हैं कि प्रेम कैसे मिलता है, सो यह तो स्वभाव से ही सबको प्राप्त है। हमारा कहना है कि हृदय में जगह दो तो प्रेम भी आ जाएगा। जहाँ इसके शत्रुओं का राज्य हो, वहाँ क्या प्रेम सिर फोड़ेगा? यदि प्रेम की तरंग से हृदय को सींचना हो और अपने हृदय की वाटिका को आनंददायी कुसुमित लताओं से विभूषित करने की तीव्र इच्छा हो, तो हृदय क्षेत्र को कामादि कूड़ा करकट से साफ करने का यत्न करो। फिर देखना, प्रेम रूप निर्मल धारा स्वयं आकर तुम्हारी वाटिका को हरी भरी बनाकर प्रफुल्लित करेगी। बस फिर इस प्रेम धारा में नित्य स्नान करते हुए आनंद का अनुभव करते रहना। प्रेम का अधिकार बढ़ जाने पर जब रोम रोम में प्रेम धारा बहने लगे, तो शरीर, मन और बुद्धि में अहंता ममता ठहर ही नहीं सकेगी। वास्तव में यह अहंकार ही सारी अशांति का जड़ है। इससे मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में फंसकर जीवन मरण रूपी श्रृंखला में बंधा रहता है तथा नाना प्रकार के सुख दुख में डूबता तैरता अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। आश्चर्य तो यह है कि इसे ऐसी गोरख धंधे में फंसा रहना अच्छा लगता है। यदि इस प्रकार की स्थिति में अशांति हो तो इसे इससे निकलने की इच्छा हो सकती है, परंतु जब ऐसा समय आता है कि इसे इस भंवर में ही निकलने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है, तो किसी सहायक की खोज होने लगती है। उस समय गुरु रूप कर्णधार ही शरण लेने से इसका उद्धार हो सकता है। इस विषय में भक्त शिरोमणि श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। गुरुदेव के सत्संग और उनके वाक्य पर पूर्ण विश्वास होने से भगवान में प्रेम और विषयों से वैराग्य होता है। फिर हृदय में निर्मलता बढ़ती है। धीरे धीरे हृदय रूपी जलाशय के स्थिर होने से आनंद की झलक पड़ने लगती है। फिर प्यारे से मिलन होने लगता है। उन्हें कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे तो अपने भीतर ही छिपे बैठे हैं। गुरुदेव उनको दिखा देते हैं। इसलिए तो गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं, क्योंकि गोविंद अपने को छिपाते हैं और गुरु उनको प्रकट कराते हैं। गुरु के सहारे जब प्रेम पथिक भगवान की ओर कटिबद्ध होता है, सब चिंताएं छोड़कर बस श्याम सुंदर की खोज में तत्पर हो जाता है,
तो फिर वे छिपे नहीं रह सकते। लगन चाहिए, विह्वलता चाहिए। जैसे डूबते हुए को श्वास भर वायु की इच्छा होती है, ऐसे ही जब सब पदार्थों से हटकर उनके वियोग में चित्त विह्वल हो जाता है, तब कहीं उनकी झलक दिखाई पड़ती है। प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सरस एवं सुमधुर है। इसमें बुद्धि की तीव्रता और बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं, केवल हृदय शुद्ध और कोमल होना चाहिए। विशाल भी ऐसा हो कि उसमें विश्व प्रेम समा सके। भक्त के लिए तो समस्त जगत भगवान का स्वरूप ही है। जैसे कि कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।